रिमोट कहाँ गया इसका, टीवी का? क्या देखे थे लास्ट में? क्यूब। ओके। भुला गए हैं कैसे कैसे ऑपरेट करना है, सो ले तेरी एग्जिट हो गया है। चलो क्यूब देखना था ना, बैठिए। क्यूब क्यूब। क्यूब को हम लोग घन कहते हैं हिंदी में, घन। देखिए क्यूब और क्यूबॉइड दोनों एक ही तरह का फिगर है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि सारा सरफेस घनाभ के आकार का होता है, और क्यूब में सारा सरफेस वर्ग के आकार का होता है, स्क्वायरिश होता है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई कहेगा इसमें सतह, सतह की संख्या कितना होता है, सरफेस, तो जितना घनाभ में होता था, कितना होता था घनाभ में? 6 होता था, 8 होता था, 6 होता था। अगर हम बात करें शीर्ष का, शीर्ष, वर्टिसेज, वर्टिसेज, तो इसकी संख्या हुआ करता था 8, इसमें भी होता है। और इसके बाद अगर हम किनारा की बात करें, घनाभ में किनारा की संख्या मैंने 12 बताया था, एज, तो इसमें भी कितना होता है? 12 ही होता है। क्या घन में यूलर फॉर्मूला लगेगा? यूलर्स फॉर्मूला बताया था, याद है? क्या था फॉर्मूला? भी प्लस एस इक्वल टू ई प्लस टू। तो ये इसमें भी आपका लगेगा, इसमें भी लगेगा। आप चाहे तो वर्टिसेज और सरफेस को जोड़ दीजिए, एज प्लस 2 के बराबर हो जाएगा, इसमें भी लगेगा ये। इसको हम लोग यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। और ये यूलर्स फॉर्मूला सारे 3D फिगर में लगता है जिसमें लेटरल सरफेस होता है। अब जैसे सोचिएगा कि ये सिलेंडर में लगेगा यूलर्स फॉर्मूला, तो नहीं लगेगा। सिलेंडर में लेटरल सरफेस थोड़ी ना होता है, तो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस, वक्र सतह है। लेकिन जिसमें पार्श्व सतह होता है उसमें लगता है यूलर फॉर्मूला। जैसे ये जो प्रिज्म है, तो इसमें ये जैसे घनाभ है, तो इसमें आपका लगेगा। इसमें क्या है, ये सब किनारा जो है ना, ये सब रहेगा, तो आपका कहलाएगा लेटरल सरफेस कहलाएगा, पार्श्व सतह। और वही आपका ये कर्व रहेगा, तो आपका फिर कर्व सरफेस वक्र कहलाएगा। तो वक्र वाले में नहीं लगेगा, बाकी जितने भी लेटरल सरफेस वाला फिगर होगा सब में ये यूलर्स फॉर्मूला लगता है, तो इसमें भी लगेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी इस पे हम एक सवाल जो है कराए थे घनाभ में ही, है ना। अब जैसे देखिए, हटा देना इसको। क्या बोले?
भी मतलब क्या, भी मतलब हो गया वर्टिसेज, भी फॉर वर्टिसेज, एस फॉर सरफेस, ई फॉर एज। चलिए आगे बढ़िए, यहां पर देखिए इसके बाद इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। ये आपका है घन। घन का जो प्रत्येक सतह होता है, प्रत्येक सतह कैसा होता है, वर्गाकार होता है। इसमें कुल मिला के 6 सतह होता है, 6 का 6 वर्ग होता है। आप देख सकते हैं वर्ग है, तो ये भुजा आपका क्या है, ए है। लंबाई तो पता है, चौड़ाई भी कितना होगा, ए ही होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होता है। और बड़ी बात यहां पर यह है कि ऊंचाई भी क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि सब वर्गाकार सतह होता है, बराबर बराबर होता है। तो अगर एक वर्ग की भुजा ए बन गया तो कहीं से आप ले लीजिए, सब जो है ए ही होगा, है ना, सब जो है आपका ए ही होगा। अब आपसे कोई कहेगा कि वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिंपली होता है भुजा स्क्वायर, आपने पढ़ा है। तो ए गो सतह का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, ए गो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। नहीं, जैसे कहीं पर घन दिख रहा होगा, इधर है, इधर है, ये है, तो यहां पर देख लीजिए 6 गो वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। इसका क्षेत्रफल कोई कहेगा कितना होगा, तो ए स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा इसका ए है। अब कोई पूछेगा इसका लेटरल सरफेस एरिया बताइए, एल एस ए। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, ऊपर और नीचे वाला छोड़ करके चारों तरफ को हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो लेटरल सरफेस कै गो है, 4 गो, 1 2 3, अरे वो पीछे है 4 गो। तो ए गो का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर, तो 4 गो है सरफेस लेटरल में, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। बड़ा सिंपल बात है, याद रखना बड़ा आसान है कि घन का हर सतह वर्गाकार होता है और उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। लेटरल सरफेस में 4 ठो सतह होता है, इसलिए 4a स्क्वायर। कोई पूछेगा टीए से बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला और नीचे वाला भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 6 गो हो गया। ए गो का ए स्क्वायर तो 6 गो का 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो गया, 6a स्क्वायर हो गया। अगर हम बात करें वॉल्यूम का, वॉल्यूम का थोड़ा घनाभ का आयतन आप लोग बताइए क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। और यहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कितना है, ए है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का मतलब हो गया ए गुना ए गुना ए, है ना, ए गुना ए। इसको 3 टाइम्स गुना कर देंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब सब बराबर हो जाए ना तो फिर घनाभ नहीं, फिर घन हो जाएगा। घन का तीनों बराबर होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्यू लिख सकते हैं, इसको आप एक्यू लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखिएगा, इसके बाद यहां पर देखिए, सब लोग ध्यान दीजिए, इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, ये एल ए से हो गया, ये टी ए से हो गया, ये वॉल्यूम हो गया आपका, एल ए से टी ए से वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं विकर्ण का, विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल, डायगोनल कहिए या फिर इसको आप मैक्सिमम लंबाई कह सकते हैं। क्या बताए थे, मैक्सिमम लंबाई विकर्ण होता है किसी कमरा में, चाहे वो घन के आकार का हो कि घनाभ के आकार का हो। देखिए विकर्ण जो होता है वो यही होता है, विकर्ण ये वाला होता है, आप यहां से दिखा सकते हैं, ये वाला कोना कोनी जो होता है, ये वाला कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर। तो विकर्ण जो आपका होता है, घनाभ का याद है क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैसे ही यहां पर तीनों बराबर है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसी के जैसा। आप बताइए इसमें कुल मिलाकर के जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ए तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 रूट के अंदर में ही रह जाएगा, तो आपका हो जाएगा √3 इंटू में भुजा हो जाएगा, √3 इंटू में भुजा हो जाएगा। ए स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा ए बन करके, लेकिन रूट के अंदर में 3 ही रह जाएगा, तो आपका √3 ये हो जाएगा। आपको याद रखना है एल ए से 4a स्क्वायर, टी ए से 6a स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एक्यू,
और डायगोनल जो होता है √3 × a होता है, √3 × a होता है। आप इसको जल्दी से बढ़े आगे। LA से 4a² TA से 6a², वॉल्यूम होता है AQ और डायगोनल हो गया √3 × a हो गया, √3 × a हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पे एक भाषा लिखिएगा, लिखेंगे 2 या उससे अधिक घन को, 2 या उससे अधिक घन को, 2 या उससे अधिक घन को एक पंक्ति में सजाने पर, एक पंक्ति में सजाने पर, 2 या उससे अधिक घन को एक पंक्ति में सजाने पर, एक पंक्ति में सजाने पर, एक पंक्ति में सजाने पर, एक पंक्ति में सजाने पर घनाभ बनता है। घनाभ बोले तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बनता है। 2 या उससे अधिक घन को एक पंक्ति में, मतलब एक लाइन में, एक रो में, पंक्ति को रो बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं ना उसको। पंक्ति मतलब एक सीधी रेखा हो गया, है ना, सीधी रेखा में सजाएंगे तो बन जाएगा क्या, घनाभ। जैसे लीडो वाला 2-4 को पासा लीजिए ना और उसको सटा के रखिए, ऐसे सीधा सटाना है, ऐसा नहीं कि कोई इधर सटा देना है, कोई इधर सटा देना है और फिर वो नीचे सटा देना है, फिर तो ये घनाभ नहीं बनेगा। एक ही सीधा, एक ही रेखा में सटाना है, मतलब इसको भी यहां से हटा के इधर ही सटा देना है, तो घनाभ बन जाएगा आपका। जिसका लंबाई, जैसे ई घन की भुजा ए था, इस घन की भुजा ए था, इस घन की भुजा ए, इस घन की भुजा ए, तो कुल मिलाकर के जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई हो गया कितना, 4a हो गया। 4 गो घन को सटाएंगे तो लंबाई हो जाएगा यहां से वहां तक 4a, लेकिन ऊंचाई जो रहेगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, चौड़ाई जो रहेगा ना वो भी ज्यों का त्यों रहेगा। क्यों, चौड़ाई भी वही रहेगा, ऊंचाई भी वही रहेगा। थोड़ा इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि जब 2 या उससे अधिक डाइस को जब सटाएंगे तो खाली लंबाई बदल जाएगा। 3 गो सटाइएगा तो लंबाई हो जाएगा 3a, 4 गो सटाइएगा तो 4a, 5 गो सटाइएगा तो 5a, लेकिन ऊंचाई जो होगा और चौड़ाई होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, नहीं होगा। जैसे आप इन दोनों को देखिए, थोड़ा एज्यूम कर लीजिए दोनों घन है, अब इसको ऐसे क्या किया, यहाँ पे इसे सटा दिए, सटा दिए, तो आप देख सकते हैं ये लंबाई तो यहां से लेकर के यहां तक हो गया, लेकिन आप चौड़ाई को देखिए, चौड़ाई अभी भी जो है ना ये घना भी बना, लेकिन चौड़ाई वही है, जितना पहले घन का भुजा था उतना ही चौड़ाई है। देखिए यहां से यहां तक चौड़ाई सेम ही है, ये वाला ये वाला। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई भी क्या अभी भी सेम ही है, कहीं से देख लीजिए ऊंचाई भी सेम है। तो भैरी कौन करता है, सिर्फ लंबाई भैरी करता है ना। तो हमेशा याद रखना है कि जब 2 या उससे ज्यादा क्यूब को आपस में सटाएंगे तो लंबाई बदलेगा लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई ज्यों का त्यों रहेगा। तो मैंने यही चीज तो आपको लिखाया, घनाभ बनता है। अच्छा, उसी में आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। मैंने बोला घनाभ बनता है जिसका 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 लंबाई बदलता है, जिसका लंबाई बदलता है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई बदलता है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई फिक्स रहता है। जिसका लंबाई बदलता है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई फिक्स रहता है, चौड़ाई और ऊंचाई फिक्स रहता है, चौड़ाई और ऊंचाई फिक्स रहता है। समझ गया बात को, चौड़ाई और ऊंचाई फिक्स रहेगा, लंबाई सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, वैरी कर जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, तो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा मैटर ही तैयार नहीं हुआ है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखेंगे 4 सेंटीमीटर
भुजा वाले 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन को, कितना 6 घन को, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन को सटाकर बनाए गए घनाभ, सटाकर बनाए गए घनाभ का डैश कर दीजिए, ऐसे डैश एक लकीर खींच दीजिए ना। देखिए यहां समझिएगा, मैंने क्या बताया, घन की भुजा जो है ना वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है। घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर और 6 गो घन को सटाया गया है, 6 ठो घन को सटाया गया है, 6 गो घन को सटाया गया है, 6 गो घन को सटाया गया है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी रफ फिगर खींच रहे 1 2 3 4 5 6, तो जाहिर सी बात है इसकी भुजा है 4 4 4 4 4 4, तो घनाभ बनेगा कि नहीं बनेगा, घनाभ बनेगा। अब कोई कहेगा कि बताओ घनाभ की लंबाई कितना होगा, तो बड़ा सिंपल बात है, एगो घन की भुजा 4 है, 6 गो घन सटाया गया है, 6 गो घन सटाया गया है, तो लंबाई कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। अगर हम बात करें चौड़ाई का, तो जाहिर सी बात है चौड़ाई क्या रहेगा आपका, 4 ही रहेगा। और अगर हम बात करें ऊंचाई का, तो ऊंचाई भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, आप सबको पता है, ये दोनों थोड़ी ना बदलता है, ये फिक्स होता है। वैरी करता है तो सिर्फ लंबाई। अब आपके पास जो घनाभ का निर्माण हुआ उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पता है, जो पूछ देगा। अब घनाभ बना तो घनाभ के बारे में पूछेगा, बताइए अगर आपसे ये पूछ दे कि घनाभ का आयतन बताओ, तो क्या निकल जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 24 गुना 4 गुना 4 निकल जाएगा। अगर आपसे विकर्ण पूछ देगा, कोई एगो पूछेगा सवाल में, कोई एगो पूछेगा, एनएल डायगोनल पूछ देगा तो हो जाएगा अंडर रूट वही एल स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं आपसे पूछ देगा, एल से पूछ देगा घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया बताओ, तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू में हो जाएगा 24 प्लस 4 और इंटू में हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ देगा तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल करेंगे। बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। कोई एगो पूछेगा, एग्जाम में ही चारों पांचों नहीं पूछता, कोनो एगो पूछ देगा। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखिएगा तो। अच्छा, इसमें कोई पूछे किनारा की कुल लंबाई कितना होगा, तो पता चल जाएगा। किनारा कैगो होता है, 12 गो। एगो किनारा की लंबाई कितना, ए, तो कुल मिला के कैगो किनारा होगा, 12 गो होगा, 12 गो होगा। देखिए ना 12 गो। इसमें सफेद कलर का जो सफेद रंग से जो लाइनिंग है उसको गिनिए, 12 गो दिखेगा, 1 2 3 4, नीचे में 4 गो होगा, 4 गो ऊपर में होगा, 5 6 7 8 8 है ना। देखिए यहां पर हो जाएगा 9 10, यहाँ पर 11 12, 12 किनारा होता है।
ए वो किनारा की लंबाई अगर ए होगा तो 12 किनारा की लंबाई कितना होगा, 12 ए हो जाएगा, 12 ए आपका हो जाएगा। इसका टीए से निकाले कितना आ रहा है, 416। ठीक है, जो भी है देख लीजिए। यहां पर अगर पूछेगा आपसे कुल किनारा की लंबाई कितना होगा, कुल किनारा की लंबाई, कुल किनारा की लंबाई तो कितना हो जाएगा, 12 ए हो जाएगा, 12 ए हो जाएगा। 12 वो किनारा होता है, ए का ए तो 12 होगा, 12 ए हो जाएगा। क्या हुआ जी, अब ये ठीक नहीं है, क्या हो गया, घर से कब आए, कल, आज तबीयत खराब, जाइए आराम करिए। कुल किनारा की लंबाई कितना हो गया, 12 है हो गया है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा ना, क्वेश्चन लिखिएगा, लिखेंगे घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखिएगा। यदि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, संख्यात्मक मान बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यदि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा, तो इसका विकर्ण कितना होगा, तो इसका विकर्ण कितना होगा, इसका विकर्ण कितना होगा, बताइए जी। सवाल क्या कहता है, सवाल में क्या कहता है कि किसी भी घन का टोटल सरफेस एरिया और क्या आयतन, हाँ ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, आयतन और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर है। आप बताइए, और दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर। न्यूमेरिकल वैल्यू समझते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब यूनिट लेस। जैसे अगर लिखा हुआ है 6 मीटर क्यूब, कोई पूछेगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो खाली 6 बोलिएगा। अगर कहीं लिखा रहेगा 6 मीटर स्क्वायर, कोई पूछे क्या ये दोनों बराबर है, ऐसे तो कहेंगे ना बराबर ना है, ये क्षेत्रफल है वो आयतन है, बराबर कैसे है, मीटर स्क्वायर है मीटर क्यूब है, बराबर नहीं है। लेकिन कोई बोला क्या इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो कहिएगा यस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। न्यूमेरिकल वैल्यू कहेगा तो यूनिट को इग्नोर कर दीजिएगा, यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है कि मीटर क्यूब है कि मीटर क्यूब है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान का मतलब सिर्फ ये। वैसे ही सवाल में कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकता, ये आयतन है क्षेत्रफल है, कभी बराबर नहीं होगा। लेकिन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का है बराबर है तो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है 250 मीटर क्यू आया होगा, ये 250 मीटर स्क्वायर आया होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। तो सवाल का ये कहना है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ऐसे हो नहीं सकता बराबर, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो सकता है। अब बोलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, आयतन का फॉर्मूला बोलिएगा a क्यूब होता है। अब इसको काटिए तो आपको नहीं लग रहा है कि a स्क्वायर मतलब 2 गो a इधर खत्म और 2 गो इधर फिर भी 1 गो a रह गया, तो a बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे एक बात याद रख सकते हैं कि जब भी टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम सेम होता है ना, तो भुजा कितना होता है, 6 होता है। ये जो 6 है ना फॉर्मूला वाला रह जाता है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। कभी भी घन में टोटल सरफेस एरिया और आयतन बराबर रहेगा तो घन की भुजा 6, ये कभी 5 नहीं हो सकता है ना। कोई भी घन का टोटल सरफेस एरिया और आयतन सेम है तो भुजा कितना होगा, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। यही वाला जो फॉर्मूला में 6 है ना वही रह जाता है। अगर कभी भुजा 6 लिया जाए तो देखिएगा उसका टोटल सरफेस एरिया और ये दोनों सेम होगा। चलिए, लेकिन हमसे क्या पूछता है, हमसे विकर्ण पूछता है, हमसे विकर्ण पूछता है। तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, √3 इंटू में भुजा होता है, √3 इंटू भुजा फॉर्मूला है। अब बताइए भुजा 6 है तो आंसर कितना हो जाएगा, 6√3,
6√3 आपका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल लिखिएगा। कुछ पूछना है बोलिए। बढ़े आगे। इसके बाद देखिए यहां पर, इसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा, एक डाटा है जिसको याद रखना है। 3 4 5 6। फिर इसके बाद इसका डबल करिए। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10 और इसका डबल 12। ये डाटा क्या करना है आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं बता रहा हूं कैसे, क्यों या कहां यूज होगा, इसको याद रखना है। 3 4 5 6, 6 8 10 12 ये जानते हैं घन में वैलिड होगा। गोला गोला पढ़िएगा, स्फीयर वहां पर ये चीजें वैलिड होगा। और हेमी स्फीयर पढ़िएगा, अर्धगोला, वहां पर भी ये चीजें वैलिड होगा, के लिए मान्य होता है। घन गोला अर्धगोला के लिए मान्य होता है। इसका मतलब क्या होगा जानते हैं, जैसे 3 ठो घन है, एक की भुजा मान लेते हैं दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, दूसरा घन की भुजा दिया हुआ है 4 और तीसरा घन की भुजा कितना दिया है 5 दिया है। अब तीनों को आप क्या करिए, पिघलाइए, इन तीनों को पिघलाइए, तीनों को पिघलाइए और पिघला करके एक ठो घन बनाइए, है ना। मान लेते तीनों लोहे का घन है, तीनों को पिघला दिए और सारा लिक्विड को एक साथ करके और फिर से जो है एक बड़ा सा घन बना दिए, तो पक्का देखिएगा अगर अगर मान लेते हैं कुछ चीजें बर्बाद नहीं हुआ है, मतलब इन तीनों से पूरा का पूरा घन बनाया गया है, तो पक्का उस घन की भुजा 6 रहा होगा। आप घनाभ में याद करिए, मैंने आपको पिघलाने की बात कहा था कि जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाया जाए, दोनों का आयतन बराबर होता है। बताए थे, सवाल भी कराए थे, लिखाए भी थे कि जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाया जाए तो दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, इसका ये प्रूफ है, प्रूफ है ये। जैसे पहला घन है जिसकी भुजा 3 है, तो आयतन क्या होगा, 3 का क्यू, भुजा क्यू, आयतन भुजा क्यू। दूसरा घन की भुजा 4 है, तो आयतन क्या होगा, भुजा क्यू। तीसरा घन की भुजा 5 है, तो आयतन क्या होगा, 5 का क्यू होगा। अब बताइए, इन तीनों घन को पिघला के एक बड़ा सा घन बनाया जाता है, तो क्या इन तीनों का आयतन बराबर नहीं होगा बड़े वाले आयतन के। जब भी पिघला के दूसरी चीज बनाया जाएगा, आयतन बराबर होगा, इस बात का ख्याल रखना है 3D फिगर में। तो इसको आप जोड़ सकते हैं, यहां पर आप जोड़ सकते हैं 27 प्लस 64 प्लस 125। जो घन बन रहा है उसकी भुजा हमें नहीं पता था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, जो आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे ए मान रखा है, देखिएगा ए का मान पक्का 6 आएगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया ए क्यू। आप 125, 64 और 27 को जोड़ दीजिए, 216 आता है जोड़ने पर। देख लीजिए 216 आता है कि नहीं आता है, तो 216 और ये ए क्यू हो गया। अब आप बताना कि ए क्यू का मान 216, तो ए का मान कितना, 6 आया कि नहीं आया आपका। तो आपको ये चीजें डटे को सीधे रट लेना है, क्योंकि ये बहुत देखने को मिलता है। 3 4 5 को पिघलाएंगे 6 बनेगा। कभी ऐसा होता है कि ये वाला डाटा और ई वाला दे देता है, और तीसरा जो घन है उसकी भुजा पूछ देता है। तो अगर हमको याद है 3 4 5 6, 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, तो पकड़ लेंगे 5 होगा यहाँ पर। अगर ऐसे बोल देंगे पहला घन जिसकी भुजा 3, दूसरा घन जिसकी भुजा 4, तीसरा घन की भुजा नहीं पता है, अब बोलेंगे इन तीनों को पिघलाकर जो घन बनाया गया उसकी भुजा 6 है, तो बताइए तीसरा घन की भुजा कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। बिना बनाए हुए डायरेक्ट मार देंगे। ठीक उसी तरीके से इस समय वैलिड होता है। आप 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब जोड़ के देख लीजिए, पक्का बता रहा हूं 12 के क्यूब को बराबर आएगा। तो ये चीजें क्या सिर्फ घन ही के सवाल में लगेगा, नहीं। अगर सवाल ये बोल देगा कि 3 ठो गोला है, 3 ठो गोला है और प्रत्येक गोला की त्रिज्या 3 है, 4 है, 5 है, तो पक्का उन तीनों को पिघलाने से जो बड़ा सा गोला बनेगा उसका त्रिज्या कितना होगा, 6 होगा। ये डाटा को क्या करना है, याद रखना है। बोलिए कौन कौन डाटा है, 3 4 5 6 और 6 8 10 12।
मतलब इन तीनों को पिघलाएंगे तो 6 का बनेगा और इन तीनों को पिघलाएंगे तो 12 का बनेगा। ये डाटा बहुत बार पूछा है, कम से कम 200-300 बार एग्जाम प्रीवियस में बात कर रहा हूं, है ना। जब ये चीजें याद रहेगा तो सवाल बनाना नहीं है, सीधे मार देना है उत्तर आपका। नोट करिएगा। कोई भी बुक का मेंसुरेशन चैप्टर 3D का खोल लीजिएगा, 2-4-5 जगह, 7 जगह, 10 जगह ये चीज मिल ही जाएगा आपका। बढ़े आगे। एक क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे 3 ठोस लोहे के घन, 3 ठोस लोहे के घन, 3 ठोस लोहे के घन जिनकी भुजाएं, जिनकी भुजाएं, जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 4, 5 एंड 6। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर, आगे लिखेंगे, इनको पिघलाकर, इनको पिघलाकर, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है, एक नया घन बनाया जाता है। फिर लिखेंगे पिघले हुए पदार्थ का, पिघले हुए पदार्थ का, पिघले हुए पदार्थ का 62 सेंटीमीटर क्यूब, 62 सेंटीमीटर क्यूब, पिघले हुए पदार्थ का, पिघले हुए पदार्थ का 62 सेंटीमीटर क्यूब, 62 सेंटीमीटर क्यूब नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, नष्ट हो जाता है। 62 सेंटीमीटर क्यूब नष्ट हो जाता है। तो नए घन के, तो नए घन के, तो नए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? तो नए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? तो नए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? टोटल सरफेस एरिया पूछता है। देखिएगा, हाँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। सवाल में क्या दिया है? 3 ठो घन है जिसकी भुजा कितना दिया है? 4, 5, 6 दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं तीनों घन की भुजा जो है वो 4 है, 5 है और 6 है। क्या आप आयतन बता सकते हैं? आयतन बता सकते हैं। देखिए 4 का क्यू प्लस 5 का क्यू और प्लस में 6 का क्यू। आप इसको जोड़िए, जोड़िए कितना हो जाएगा? 405 आ रहा है क्या? 405 आ रहा है। 405 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। अब पता है इस सवाल में क्या कर रहा है? सवाल में कह रहा है कि 62 सेंटीमीटर क्यूब नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब बताइए इन 3 घन से एक बड़ा सा घन बनाया गया है, तो जैसे इन तीनों को पिघलाया गया तो तीनों का तो आयतन रहना चाहिए कितना? 405। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? इसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब कम हो गया मात्रा। मतलब इन 3 को पिघला के और एक बड़ा बनाने के चक्कर में इतना जो है आपका कम हो गया, इतना बर्बाद हो गया। तो बताइए अगला जो हमारा घन बनेगा, अगला जो हमारा घन बनेगा, क्या ये घन इस पूरे 405 आयतन से बनेगा? बोलिए नहीं। 62 बर्बाद हो गया, 62 बर्बाद हो गया। इसका मतलब यह है कि इसमें से हमें 62 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 405 में से 62 घटाना पड़ेगा तो हो जाएगा 343 हो जाएगा। 343 सेंटीमीटर क्यूब से नया घन बनेगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? नया घन बनेगा, क्योंकि तीनों का आयतन तो था रियल में इतना ही है, लेकिन बनाने के दरमियान जो है इतना बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया तो माइनस कर देंगे, ऐसा हो सकता है।
कभी परसेंटेज में दे देगा कि इसका 10% नष्ट हो जाता है, तो इसका 10% निकाल के 405 का कितना आएगा 40.5, और 40.5 को घटा देंगे तो कह सकते हैं 62 बर्बाद हुआ लेकिन इतना हो गया आबाद, मतलब इतना का यूज हुआ एक नया घन बनाने में। तो बताइए क्या यहां पर नए घन की भुजा कितना हो जाएगा 7 होगा क्या? नया घन की जो आपका भुजा बनेगा, नया घन की जो भुजा बनेगा वो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्यों? नया घन का आयतन 343 जो कि भुजा क्यूब होता है, तो कितना का क्यूब 343 होता है 7 का, तो नए घन की भुजा हो जाएगा 7। अब सवाल कहता है कि नए घन का टोटल सरफेस एरिया बताओ, नए घन का टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होता है 6a², यानी 6 इंटू में 7 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा ये। जो भी है 49 को 6 से गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 294। सही बात है। ये नष्ट होने वाली बात है नहीं, घनाभ में भी दे सकता है, घन में भी सवाल बन सकता है, सिलेंडर में भी बनेगा आपका। अगला सवाल लिखिएगा। नहीं समझे? समझ गए। लिखेंगे एक घन के बाहरी 4 दीवारों पर, एक घन के बाहरी 4 दीवारों पर, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे, एक घन के बाहरी 4 दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है, धागा, एक धागा लपेटा जाता है, एक धागा लपेटा जाता है। यदि धागा की प्रारंभिक, यदि धागा की प्रारंभिक छोर, प्रारंभिक छोर बिंदु सी पर, फोटो हम बनाएंगे, धागा की प्रारंभिक छोर बिंदु सी पर और अंतिम छोर डी पर है, धागा का प्रारंभिक छोर सी पर और अंतिम छोर डी पर है, तब धागे की लंबाई क्या होगी? तब धागे की लंबाई क्या होगी? धागे की लंबाई क्या होगी? तो धागे की लंबाई क्या होगी यदि 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 उस घन की भुजा, उस घन की भुजा a सेंटीमीटर हो, कितना ए स्मॉल ए, यदि उस घन की भुजा a सेंटीमीटर हो, यदि उस घन की भुजा a सेंटीमीटर हो, यदि उस घन की भुजा a सेंटीमीटर हो, यदि उस घन की भुजा a सेंटीमीटर हो। देखिए इसका थोड़ा फोटो बना दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसका मैं फोटो बना दे रहा हूं, ऐसा कुछ फोटो बना दे रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। ये पॉइंट सी दे रखा है, ये वाला पॉइंट डी दे रखा है, ये वाला पॉइंट डी दे रखा है आपका। ऐसा ही आकृति क्वेश्चन में दिया हुआ है, सफेद धागा है जो दिख रहा है ना,
देखिए समझिएगा, सवाल सवाल क्या कहता है यहां पर समझिए। सवाल में क्लियर लिखा है कि एक घन के बाहरी चारों दीवारों पर, बाहरी चार दीवार पर समझ रहे, ये हो गया, ये फ्रंट सरफेस हो गया, ये साइड वाला एक पीछे होगा और फिर इधर साइड वाला होगा। और सवाल में कहता है चारों दीवारों पर एक धागा लपेटा जाता है, और यदि धागा का प्रारंभिक छोर बिंदु सी पर, देखिए मतलब सी यहां से लपेटना शुरू किया गया है यहां से, और अंतिम छोर धागा किस पे है, डी पर है, मतलब एक बारी गोल गोल इसे पूरा लपटा गया होगा ये। अब कहता है कि धागे की लंबाई क्या होगी यदि घन की भुजा कितना है, ए है, घन की भुजा ए है। थोड़ा इमेजिन करिए, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये चीज को थोड़ा इमेजिन करिए। देखिए ये यहां सब समझ सकते हैं, जैसे ई छोर से धागा शुरू किए लपेटना है, मतलब धागा का एक छोर यहाँ पे इसे दबा लिए, यहाँ पे चिपका दिए, साट दिए कुछ से, है ना, यहाँ पर आपका। फिर जानते हैं धागा यहां से ऐसे आया होगा, ऐसे आया, फिर यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे गया ये, फिर यहां से ऐसे गया, और फिर अगली बार यहाँ चौथा सतह पर जाके यहाँ पे टच हुआ आपका। नहीं देख लीजिए, यहां शुरू हुआ है और यहाँ पे जाके ये ऐसे ये टच कर गया यहाँ पर, इस तरीके से ये छोर से शुरू हुआ। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी दिख रहा है, हाँ, ये छोर से धागा जो है यहां से शुरू किया गया, यहां से ई छोर से, यहां से ई कोना से, चारों खाली दीवार पे धागा लपेटना है, ऊपर नहीं नीचे नहीं। तो देखिए यहां से कैसे जा रहा है, यहां से यहां गया, फिर थोड़ा और ऊपर चढ़ा, थोड़ा और ऊपर, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर कॉर्नर पे आके मिल गया। तो आपको लग रहा है कि जब इस तरीके से ई कोना पे मिलाना है ऊपर में, तो आपको लग रहा है कि बार बार जो है 1/4 बढ़ रहा होगा, 1/4। पूरा अगर ये मान लेते हैं 4 है, पूरा अगर ये हाइट 4 है, तो यहां से 1/4 एक हाइट पे मिल रहा होगा, फिर ये सीधे पहुंच गया आधा पर, फिर ये और ऊपर गया 3/4 पे, 3/4 पर, फिर सबसे ऊपर चला गया आपका। यानी कुछ इस तरह की बातें यहां पर है, कुछ इस तरह की बातें यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे देखिए हम यहां पर हम इस घनाभ के, इस घन के चारों सतह को दिखा दे रहे हैं, चारों सतह को दिखा दे रहे हैं, चारों सतह को दिखा दे रहे हैं। देखिए यही है, एक सतह है, फिर ये आपका 2 सतह है, और फिर 3 4 सतह है। देखिए यही बिंदु है सी है, और ये बिंदु पता है कौन है, ये डी है। इस तरीके से ही गया है। आपको नहीं लग रहा है कि ये आपका पहला बार में यहां से गुजरा होगा इतना हाइट पर, फिर दूसरी बार इस हाइट से गुजरा होगा, तीसरी बार इस हाइट से गुजरा होगा, और चौथी बार यहां पर जाकर मिल गया होगा। कि कौन है ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ही चारों तरफ वाला सतह को इसे खोल दिए हैं समझने के लिए। आप देख सकते हैं, अगर पूरा मान लेते हैं ये भुजा 4 है, तो ई कितना है, ये 1 है, आई कितना है 2 है, आई कितना है 3 है, और ये पूरा कितना है, मतलब कह सकते हैं एक हाइट से यहां गुजरा होगा धागा, फिर 2 हाइट से गुजरा होगा यहां, फिर 3 हाइट से गुजरा होगा, फिर यहां 4 हाइट से गुजरा होगा, मतलब जाके यहां पर क्या हो गया आपका, मिल गया। ये कुछ बात समझ में आ रहा है। ये 4 गो सतह से धागा गुजर रहा है, इसका मतलब बराबर बराबर 4 पार्टों में। ये देख लीजिए पूरा 4 है तो 1, फिर यहां 2 हाइट से गुजरा, फिर 3 हाइट से, और लास्ट में जाके आपका डी पर मिल गया आपका पूरे हाइट पर। अब कह रहा है धागा की लंबाई बताओ कितना होगा, धागा की लंबाई कितना होगा। तो आपको लग रहा है कि अगर एक वो धागा की लंबाई निकाल लेंगे ये वाला, 4 से कर देंगे गुना, तो पूरा धागा की लंबाई निकल जाएगा, है ना। तो देखिए बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। आप यहां पर सब लोग देख सकते हैं कि ये घन की भुजा कितना है भाई, ए है, ए है, ए है, और ई वाला जो घन की भुजा है वो कितना होगा पता है, a/4 होगा। सोचिए जरा, थोड़ा कल्पना करिए, a/4 1/4 होगा, नहीं होगा। देखिए अगर यहां पर अगर ई वाला घन की भुजा पूरा ए होगा, तो ई वाला कितना होगा, a/4 नहीं होगा जी, बोलिए 1/4 होगा। आई कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे होगा। अब बोलिए कि ई वाला पता है a/4,
ये वाला पता है यहां से यहां तक ए, बताइए आधार पता है ए और लंब पता है ए बाई 4, तो क्या ये कर नहीं निकलेगा? अरे कर निकलने का मतलब एक तरफ धागा की लंबाई निकल गया और इतने लंबाई इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो एक बार क्या करिए निकाल के, और 4 से होगा कि नहीं होगा? गुड, तो काम हो गया और क्या, बस यही तो समझना था। यह a बाई 4 आ रही है, ए आ रही है 90 डिग्री है ना। तो यहां पर कह रहा है धागा की लंबाई बताओ, धागा की लंबाई बताओ, धागा की लंबाई बताओ, तो हो जाएगा 4 गुना, बोलिए कर निकाल सकते हैं, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी a बाई 4 का होल स्क्वायर। चलिए बताइएगा, यहां 4 गुना, अब बोलिए कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना 17 ए स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। अब बोलिए जी यहां पर हो जाएगा 4 रूट अंडर 17, ए बाहर हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा। सोचिए जरा, ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर ए बन के निकलेगा, और अंदर में 4 है तो रूट से बाहर 2 बन के निकलेगा। क्या 2 से ही 2 बार में कट गया? तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 रूट 17 ए, 2 रूट 17 ए है। ओ सॉरी, ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहे हो, सही कर दे रहे हो, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो यहां पर 16 हो जाएगा, सही बात है। तो 16 जब हो जाएगा, इसका मतलब देखिए हो जाएगा 4 गुना रूट अंडर 17 ए और बटा में 4, ये 4 से 4 खत्म, तो रूट 17 आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा भाषा को समझना है सवाल का। वो भी खींच लेना है डायग्राम, ये भी क्वेश्चन में डायग्राम ऐसा दिया होता है, एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन डायग्राम प्रश्न में दिया हुआ था डायग्राम, और ये मैंने समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बना दिया है कि एक हाइट से जा रहा है, फिर 2 हाइट से, फिर 3 हाइट से, लास्ट में जाकर डी पे मिल जा रहा है। सी से स्टार्ट हुआ, डी पे जाके मिल रहा है। कुछ पूछना नहीं समझ आया बोलिएगा। आ गया सबको समझ में? चलिए ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त किया जाए, है ना। चलिए गर्ल्स लोग निकले जल्दी से आप लोग। एक बार लपेटा जाता है, पढ़िए ना, सी से डी पे चारों सतह पर सब लिखा हुआ है। निकलिए निकलिए जल्दी से, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, जल्दी निकलिए। क्वेश्चन नहीं बोल रहा चारों सतह पर लपेटा जाता है, सी से शुरू किया डी तक लपेटा है। कुछ नहीं भाई।